बना हुआ रस बनारस में मिलता है। बनारस सिर्फ वरना वाराणसी नाम रखा गया घाटों से। पूरे सरकार को पलट देंगे, इनका पावर है जूना अखाड़ा के साधुओं का। बनारस की गलिया बनारस की गली आहे पहिले गेले कुठं परत शिव्या घालतील मागे राहिलो तो मग आता शिवा खायच्या आपल्याला. हे नुसती तुंबाड दही ककड़ी खाई? हाँ खाई खाई खाई। या इथं पहिला दिवस तर पूर्ण झालाय, आता दुसरा दिवस चालू आहे. आता रिक्षा घेऊन आम्ही चाललोय ते सगळे घाट वगैरे फिरायला आहेत, सगळे चालू आहे. रिक्षाशी बोलणं वगैरे सगळं चालू आहे. आणि हा आमचा हॉटेल. आज परत आम्ही इकडेच येणार आहे, देव रेसिडेन्सी. परफेक्ट सर्व्हिस जे बोलतात ना, ती हॉटेलला भेटते एकदम परफेक्ट. वाले भेटत नव्हते तर आमच्या ग्रुप मधला एक मेंबर, त्याची एवढी ओळख, हा तर इकडचा रिक्षावाला आहे, पण हा आमच्या ग्रुप मधला नितीन दादा, हा पण रिक्षा चालवतोय, परफेक्ट रिक्षा चालवतोय. हा हा हे रिक्षा आहे. प्रथम श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर आम्ही इथे गेलो. ते रोड मध्येच होतं बाजूलाच आमच्या हॉटेलच्या, तर तिकडेच गेलो. आणि इथे लॉकर्स वगैरे पण अवेलेबल असतात. आतमध्ये मोबाईल अलाउड नाही आहे, तर इकडे मोबाईल आपल्याला ठेवायला लागतो. सगळं सेफ असतं, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि आतमध्ये दर्शन वगैरे घेऊन आलो की आपण परत घेऊ शकतो आपले मोबाईल, काय विषय नाही. पण चांगलं मंदिर आहे. आता आम्ही चाललोय घाट फिरायला. जे 80 घाट आहेत ते सगळे फिरून आता एक्झॅक्ट आम्ही 1.5 ते 2 तास लागतील, तर ते फिरायला चाललोय. वा वा सुंदर नजारा आहे, दाखवतो मी, 1 मिनिट. हा जो नजारा आहे, इथून सगळे खाली आंघोळ वगैरे करतात खाली गंगेमध्ये. हा आहे इथून घाट. इथून आम्ही बोटिंग चालू करणार आणि खाली तिथे लोक आंघोळ वगैरे करतात, ते दाखवणं योग्य वाटत नाही. त्यामुळे ती काल तिकडे गंगा आरती झाली आणि त्यानंतर आता इकडे पूर्ण घाट वगैरे फिरणार टोटल. आता काशीला गेलो आणि गंगेत आंघोळ नाही केली तर असं काहीतरी मिसिंग वाटेल ना, तर पहिले गंगेत आंघोळ केली आणि थेट निघालो घाट फिरायला. बोट काढली, पर पर्सन काहीतरी 200 रुपये की 220 रुपये तिकीट आहे, ते काढली आणि थेट घाट फिरायला निघालो. तर तो आपल्याला घाटांची मस्त इन्फॉर्मेशन देईल, ते आपण ऐकूया. करते पहला नाम इसका आनंद फानंद था। जब शिव जी आए तो इस जगह से आनंदित हो गए और सृष्टि का सारा काम भूल गए, सृष्टि का ऑफिस का सारा काम भूल गए और सारे देवी देवता परेशान कि महादेव कहाँ गए। तो उनको भी पता चला, तो 33 यूनि के 33 करोड़ देवी देवता उनको खोजते खोजते यहाँ आए, तो वो भी इस जगह से आनंदित हुए। तो दूसरा नाम हुआ काशी, और तुरंत फूल माला चढ़ाकर वरदान प्राप्त करने वाले राजा रंक भिखारी साधु संत, वो परेशान कि सारे देवी देवता कहाँ गए। तो वो भी आए इस जगह पे खोजते खोजते, तो वो भी इस जगह से आनंदित हुए। तो किसी ने महल बनवाया, किसी ने मंदिर बनवाया, किसी ने आश्रम बनवाया। इसी तरह 80 टू वरना वाराणसी नाम रखा गया घाटों से। चौथा नाम बनारस, हम जैसे बोलने की भाषा, बनारसी साड़ी, बनारसी पान, बनारसी चाट, बना हुआ रस बनारस में मिलता है। बनारस में पीला वाला जो है जैन मंदिर है, इनमें भी दो तरह के भगवान होते थे, वस्त्र धारण निवस्त्र धारण, दिगंबरी और श्वेतांबरी। तो जिसमें ये दिगंबर है वो गोल्ड कलर का जो श्वेतांबर है, उसके उधर जो बिना कलर का है वो भी दिगंबर है। गौतम और बुद्ध 2 भाई थे ना। उसके बगल में ये देखिए, ये है माता आनंदमयी घाट। माता आनंदमयी आश्रम बहुत बड़ा ट्रस्ट इनका है, ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, मुंबई सब जगह। यहाँ से बाहर से कन्या लोग आती हैं, संस्कृत की पढ़ाई करती हैं। दिव्या भारती जो फिल्म एक्टर थी, 10 मूवी के बाद हिट हुई तो मर गई, वो यहीं से पढ़ के गई थी। इंदिरा गांधी भी यहीं आई। इंदिरा गांधी ने यहाँ पे ऐसा प्रॉपर्टी लिखा, उस समय बहुत जमीन खाली था, इंदिरा गांधी ने प्रॉपर्टी लिखा तो ये मंदिर बना। उधर रोड पे हॉस्पिटल भी है, माता आनंदमयी हॉस्पिटल। मंदिर निषाद राज मंदिर, निषाद राज घाट जो नौका विहार, 14 वर्ष की वनवास में श्री राम जी को नौका विहार सरयू नदी में पार लगाए थे, वो हमारे कुल देवता है निषाद राज। बोट से उनको ड्रॉप किए थे।
तभी उन्होंने सवाल किया कि महाराज आपका चरण पादुका धो के अपने नाव पे चढ़ने दूंगा, नहीं तो मेरे भी नाव एक लौता वारिस है। तो इसीलिए उन्होंने बोला तो चरण पादुका जोड़ के अमृत के लिए पिए और वो पार लगाएं, नहीं तो वो पत्थर को छुए तो मूर्त बन गए। इसीलिए वो निषाद राज जी डर रहे थे। पंचकोट घाट और प्रभु घाट हमारे बनारस के राजा के रिलेशंस में है। जो हमारे बनारस के राजा का वो रेड फोर्ट है, किला लाल वाला। हाँ, बहुत सारी मूवियों का शूटिंग हुई है। सबसे ज्यादा आप साउथ इंडियन मूवी में देखेंगे उनको। चार्ली LLB 2, ब्रह्मास्त्र का लास्ट शूटिंग यही हुआ था। वो पहले के राजा महाराजा हैं तो सिर्फ घाट का रास्ता बना के और घर में ही मंदिर बनाते थे अपने प्रॉपर्टी पर ही। हाँ, तो ऐसा वो मंदिर बना। ये बनारस के राजा का किला है। वो बनारस के राजा इसलिए कहात हुए कि सब अंग्रेजों ने यहाँ पे चढ़ाया किया था तो उनसे वो फाइट किए थे, तभी वो यहाँ के राजा घोषित हुए। जो अभी प्रेजेंट टाइम में ये बंद रहता है, शूटिंग वगैरह होता है तभी खुलता है, नहीं तो वो रामनगर फोर्ट है उधर ब्रिज के पास। वो ब्रिज के पास है। हाँ, बहुत सारी मूवियों का शूटिंग हुई है। चार्ली LLB 2, अक्षय कुमार, रैन सीजन था, वो नाम लिखा है, वहाँ पानी था तब उसका शूटिंग यहाँ हुआ था। उसके बाद निरंजनी घाट है, महानिर्मणी घाट है, और उसके बाद ऑरेंज सामने देख रहे हैं, ऑरेंज जूना अखाड़ा। तीनों साधुओं का आश्रम है, तीनों ट्रस्ट का, जो महाकुंभ लगने वाला है जनवरी से। 2012 में लगा था, 2025 में लगेगा महाकुंभ। सारे अघोरी साधु संत इनका आश्रम है। जैसे शाही स्नान में जैसे इलाहाबाद महाकुंभ लगेगा तो पहले वो जूना अखाड़ा के साधु संत अघोरी नहाएंगे, उसके बाद महानिर्मणी, उसके बाद निरंजनी। और लोग कहते हैं अघोरी बाबा, यहाँ लोग अघोरी सिर्फ साल जब कुंभ लगता है तभी वो दिखाई देते हैं महाकुंभ। नहीं, उस समय वो अपने स्वार्थी नहीं होते, वो सृष्टि के कार्य के लिए जब तब में बैठे रहते हैं पहाड़ों पे। हनुमान घाट वही है, जूना अखाड़ा। सबसे बड़ा ट्रस्ट का यही आश्रम है, जूना अखाड़ा हनुमान घाट। पूरे सरकार को पलट देंगे, इनका पावर है जूना अखाड़ा के साधुओं का। हाँ, ये वाला पूरे साउथ के लोग यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ की नागरिकता उनको मिल गई। उसके बगल में धुआं उड़ रहा है, आ गया राजा हरिश्चंद्र घाट। राजा हरिश्चंद्र जी स्वप्न में सारी प्रॉपर्टी दान किए थे। जिस ब्राह्मण को दान किए वो ब्राह्मण बोला, अब क्या है बचा यहाँ आपका? तो उन्होंने वहाँ पे भटकते भटकते मणिकर्णिका घाट पे आए। वहाँ पे वहाँ का कालू डोम जो राजा था उनके साथ बात किया, बोला कि मैं ये था, सपने में सारा राजपाट दान कर दिया। और तो कहा आप राजा है महाराज, आपको क्या नौकरी दूंगा? तो उन्होंने कहा मैं राजा था, अभी राजा नहीं हूँ। मैं राजा था, राजा हूँ नहीं। तो उन्होंने कहा ये आपसे काम बन सकता है। तो 2 टाइम भोजन के लिए वो यहाँ पे लाश जलाने का काम करने लगे। तभी उनकी पत्नी अपने पुत्र का शव लेकर आई तारामती। तब भी उनके पास पैसा नहीं था कर के रूप में देने के लिए। तो उन्होंने साड़ी का आंचल फाड़ के एक तो कर के रूप में दिया और एक कफन के रूप में। तभी विश्वामित्र उनका परीक्षा ले रहे थे, स्वामी विश्वामित्र। वो प्रकट हुए, बोले हरिचंद जी आप परीक्षा में सफल हुए अपने सच्चाई बोलने में। तो उनका राजपाट फिर वापस हो गया, लेकिन वो यहीं रह गए। गौरी केदारेश्वर नाथ जी का मंदिर, आधे में शिव जी आधे में पार्वती जी, अर्धनाथेश्वर। जो केदार खंड में दर्शन नहीं करते वहां दर्शन करके प्रायश्चित करते पूरा। मणिकर्णिका गंगा घाट बिहार के राजा का, ये सामने वाला। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने इसको लीज पे दे दिया। तो 5 स्टार होटल है, ब्रिज रमा पैलेस। 1 नाइट 40,000 से चालू होता है नॉर्मल, और जो कॉर्नर है लाख रुपए में होता है। दरभंगा बिहार के राजा का। उसके बाद है मुंशी घाट, मुंशी प्रेमचंद हिंदी राइटर। उसके बगल में अहल्याबाई होलकर की महारानी थी, जो 22.5 मन सोना दान दी तो काशी विश्वनाथ जी का स्थापना की। उसके बगल में है दशाश्वमेध घाट। राजा दशाश्वमेध यज्ञ किया था और शाम को गंगा आरती यही होती है। आरती का प्रचलन इस घाट से चालू हुआ काशी में।
मोदी जी जस्ट बगल में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, जो हमारे हिंदुस्तान के फर्स्ट राष्ट्रपति बने थे, उनके नाम से उस घाट का नाम बचा। मोदी जी योगी जी जब आते हैं उनका प्रोग्राम होता है तो वही आरती वगैरह करते हैं, दिखते हैं। रंगा येलो कलर को मान मंदिर घाट, जयपुर के राजा मान सिंह का। इसके बगल में छोटा मंदिर दिखाई दे रहा है, वो राजा मणिकर्णिका घाट के राजा का है, कालू डोम का, जिनके अंडर में हरिचंद जी नौकरी करते थे। जिसपे पेड़ है पशुपतिनाथ, जो काठमांडू में मंदिर है शिव जी का, वही मंदिर है पशुपतिनाथ। और जिसके बाद जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है वही है काशी विश्वनाथ जी का गंगा द्वार, मोदी जी ने बनाया उसी को कॉरिडोर। और जब मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया इसको बना के, तो यही डुबकी मारे थे, जो ये बना है रैकिंग, यहाँ पे डुबकी मारे थे, वो भी जाड़े के महीने में, दिसंबर में, इसी महीने में। सब लोग यहाँ के लोग पब्लिक बोले कि मोदी जी यहाँ पे गीजर लगाए हुए हैं, पानी गर्म है। पेपर वगैरह सब में कमेंट आया था कि मोदी जी ने यहाँ गीजर लगाया, तभी दिसंबर महीने में डुबकी मार रहे हैं सुबह सुबह इस जगह पे डुबकी लगाए थे। इसका उद्घाटन करने के लिए कॉरिडोर का, यही है काशी विश्वनाथ जी का गंगा द्वार बनाए हैं। 350 मकाने तोड़ के ये कॉरिडोर बना है। अब 350 मकान, एक मकान में 10 परिवार रहते थे, सारे 350 मकाने तोड़ के ये कॉरिडोर बना है। और सबको पैसा मुंह मांगा दिए, लेकिन फिर भी रोके गए, इसलिए कि उनका जन्म स्थल छिल गया। काशी विश्वनाथ जी का यही गंगा द्वार है। उसके बगल में आ गया मणिकर्णिका घाट, जहाँ देखिए भीड़ ये दिखाई दे रहा है, यही डेड बॉडी जलती है 24 घंटा 24 आवर। ये कवर कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, थोड़ा सा कंप्लेन वगैरह हुआ इसलिए कवर कर दिए हैं, तो इसके आड़ में धुआं उठ रहा है ना, अंदर से डेड बॉडी जल रही है। 24 घंटा जलती हैं, 24 घंटा। बाकी शहरों में सूर्यास्त के बाद 100 की विदाई नहीं होती है, लेकिन बनारस में ही सूर्यास्त के बाद 100 की वो है काशी करवट। काशी करवट, एक पुत्र ने अपने माँ को काशी के यात्रा के दौरान आया, तो उस जगह उनकी माँ को अच्छा लगा, तो पूजा करने के लिए मंदिर बनाया और स्नान करने के लिए घाट, और बोला माँ आपके लिए ये बना दिया और आपका दूध का कर्ज खत्म हो गया। तो माँ ने बोला बेटा एक बार और घूम के आया तो पूरा डिसबैलेंस हो गया। तो माँ ने बोला, बेटा बोला माँ ये सब कैसे होगा बेटा? माँ ने बोला बेटा एक नहीं तो ऐसा 100 भी बनाएगा तो ऐसा पुत्र कोई नहीं जन्मा जो माँ के दूध का कर्ज उतार सके। हाँ, आता सगळे घाट फिरून झाल्यानंतर मग आम्ही थोडी आपल्या पाहुण्यांसोबत मजा घेतली। ते म्हणजे हे सायबेरियन बर्ड्स, जे प्रमुख आकर्षण आहे ना बनारसचं सध्याच्या कंडिशनला, डिसेंबरच्या महिन्यातले म्हणजे ते सायबेरियन बर्ड्स आहेत. इतके सुंदर दिसतात, इतके सुंदर की ते लाईव्ह बघण्यामध्ये जे सुख आहे ना ते कुठेच नाही. त्यांना खायला टाकायचं, ते आपल्या हाताच्या जवळ येतात, आपण जे खायला टाकतो ते खातात, खूप मजा वाटते आणि एकदम मन प्रसन्न वाटतं. असं पैसा वसूल ट्रिपचा असं वाटतं. तर एकदा तुम्ही अवश्य भेट द्या, म्हणजे द्याच. डिसेंबरच्या महिन्यात एकदा बनारसला जा आणि या पक्ष्यांची मजा घ्या. आता ते दृश्य व्हिडिओमध्ये तर दाखवतोय, बट ते रिअलमध्ये इतकं छान वाटतं ना की ते म्हणजे लाईव्ह बघण्यामध्ये जी मजा आहे ना ते सुख आहे, खूप सुख आहे. आणि खूप चांगली गोष्ट आहे की ते आपल्या देशामध्ये येतात आणि आपल्या देशाची शोभा सुद्धा वाढवतात. आता लगेचच गंगाद्वारने आम्ही चाललोय मंदिराच्या कॉरिडॉरमध्ये, एंट्री मारतोय. या प्रवेशद्वारावरून आपण इकडे कॉरिडॉरला एंट्री मारली आहे. इकडे आपल्या गँगचा फोटोशूट वगैरे चालू आहे सगळं. इकडे SBIचं कॅनरा बँक वगैरेचं कॉर्नर आहे, SBI ही कॉर्नर. इकडे शॉपिंगसाठी सेंटर आहे सगळं. आणि सुंदर असं त्र्यंबकेश्वर भवन इकडे आहे. आणि इकडे आपण जे आलो ते घाटाची एंट्री मारली आणि हे बॅक साईडला जे बघतोय इकडे मंदिर आहे. बट आपण कॉरिडॉर फिरणार आहे कारण की आतमध्ये मोबाईल्स वगैरे अलाउड नाही आहेत. ही जी लाईन लागली ही दर्शनाची लाईन लागली, खूप मोठी लाईन आहे. आणि इकडे प्रत्येक गोष्टीचं व्यवस्थित नियोजन केलंय, टॉयलेट्स वगैरे सगळं सगळं व्यवस्थित नियोजन आहे. फूड कोर्ट वगैरे पण आहे, उडुपी टू मुंबई फूड कोर्ट असं आहे. आणि दर्शनाची खूप मोठी लाईन आहे. काल रात्री आलेलो तेव्हा आमचं एक 15 मिनिटात दर्शन झालेलं.
इथे 3D दर्शनची पण सुविधा उपलब्ध आहे. तर इकडे बघा हे आतमध्ये आहे ना असं 3D दर्शनची पण सोय आहे, व्यवस्था आहे. आमच्यातले काही मेंबर्स करतायत, बहुतेक मी पण करेलच. ते तर दाखवू शकत नाही, पण ते काय 150 रुपयाला आहे वाटतं एका. कसं काय, क्या रेट है यहाँ पे? सर यहाँ पे 150 रेट है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे काशी विश्वनाथ का दर्शन कराया जाता है। ऐसा आपको फील होगा कि आप गर्भगृह के अंदर बैठे हो। हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ की 5 प्रकार की आरतियाँ दिखाई जाती हैं जो गर्भगृह से दिखाई जाती है। इसमें मंगला आरती, भोग आरती, सप्तऋषि आरती और श्रृंगार भोग आरती, ये सारी आरतियाँ आप गर्भगृह से देखोगे। आपको ऐसा फील होगा कि आप सारी आरतियाँ खुद कर रहे हो। इसकी कॉस्टिंग लगती है सर 150 रुपये। 12 मिनट का दर्शन होता है। आप लोग आओ, आप लोग दर्शन ट्राई करो, बहुत अच्छा दर्शन है। ओके, थँक्यू. वेलकम सर। हे जे आहे हे परफेक्ट आहे, प्रत्येकाने विजिट करावा असं मला वाटतंय. बिकॉज मी पण स्वतः बघितलं, खूप बरं वाटलं बघून, मन प्रसन्न वाटतं 100%. मंदिराच्या एक्झॅक्ट बाजूलाच आहे इकडे दुर्लभ दर्शन केंद्र. 150 रुपयाचं आहे, पण पैसा वसूल आहे भाई, 100% पैसा वसूल आहे. हा इकडे गेट नंबर 1 आहे आणि इकडे लगेचच बाजूला इथे प्रसाद भेटतो. बट प्रसाद घेताना एक्सपायरी चेक करून घ्या. आम्ही सगळ्यांनी प्रसाद घेतला आणि त्याची एक्सपायरी 7 डिसेंबर होती. तर एक्सपायरी चेक करून घ्या प्रसाद घेताना. आम्ही सगळ्यांनी रिटर्न केलंय. हे बाजूला लेफ्ट साईडलाच जे प्रसाद भेटतं मंदिराचं, पण ते 7 दिवसाची एक्सपायरी असते त्याला, ते लगेच एक्सपायर होतं. तर घेताना फक्त एकदा चेक करून घ्यायचं कधी पण. आम्ही इकडेच सोडून आता खायला सुरुवात केली आहे, कारण की आता काय सगळंच रिटर्न नाही करू शकत, त्यामुळे इकडेच सोडलं आम्ही. हा तुंबडी पडले, तुंबडी. हे नुसती तुंबाड, नुसती तुंबाड. तुंबडी नुसती तुंबडी. घेतो थांबा. बनारस की गलिया. बनारस की गली आहे. पहिले हे गेले कुठं, परत शिव्या घालतील, मागं राहिलो तो. मग आता शिवा खायच्या आपल्याला. आता शिवाय खायची तर वेळ आलेली दुसऱ्यांची, कारण की सगळे आम्हाला सोडून गेलेले. बट ध्येय कायम होतं आमचं की बनारसच्या गल्ल्या फिरायच्या म्हणजे फिरायच्या. तर त्या गल्ल्या फिरलो. काही दुकानं बंद होती आणि काही दुकानं चालू सुद्धा होती. तर जरा गल्ल्या वगैरे फिरून तिकडून शॉपिंग वगैरे थोडीशी करून आणि मग थेट आम्ही भेटलो. गल्ल्या पण इतक्या सुंदर आहेत की साईडला पेंटिंग्स वगैरे काढलेले आहेत आणि खरंच बनारसच्या गल्ल्या फिरायला खरंच मजा येते. संध्याकाळची वेळ आणि बनारस फिरायला आम्ही सगळे निघालोय. थोडा आराम वगैरे करून सगळे आमच्या सोबत आहेत. सागर शेठ वगैरे सगळे आम्ही पोरं वगैरे निघालोय आराम फिरायला. आराम करून झालं. हाँ कहा जाई, अभी घूमने जाई, घूमने. नाही धोई ककडी खाई. हाँ खाई जा जाओ वहाँ के हो जाओ, तसं झालंय आता आम्ही थोडं बांधून चला फिरवतो आता बनारस. आता मलईयो खाऊन थेट निघालो थोडं मार्केट फिरायला. मार्केट फिरताना इकडे थोडंसं पुढे चाललो, 1-2च मिनिटं चाललो आणि आम्हाला समोरच एक मस्त दर्शन झालं, ते म्हणजे आपल्या वंशजांचं. तर जय श्रीराम तिकडेच होते आणि पुढे चालत चालत गेलो तर आपल्याला सगळंच भेटतं, आपल्याला माहितीच आहे. तर इकडे फेमस चाट, इकडे गर्दी होती त्यामुळे थांबलो नाही खायला, फुल गर्दी होती. पुढे थोडं मार्केट फिरलो, शॉपिंग केली, मंदिर वगैरे घेतले, थोडासा प्रसाद घेतला. पहिला स्टॉप होता म्हणून जास्ती काय घेतलं नाही आणि थेट निघालो ते डायरेक्ट हॉटेलला. बिकॉज टाइम पण खूप झालेला, तर हॉटेलला जाणं गरजेचं होतं. काशी विश्वनाथची इकडे मार्केट फिरल्यावर आता फुल शॉपिंग बिपिंग करून दाखवा रे, पिशव्या दाखवा ना शॉपिंगच्या. शॉपिंग करून आता चाललंय रूमवर मस्तपैकी जेवायला. दर्शन पण एकदम गर्भगृहीत झालं आमचं, एकदम पद्धतशीर. आता बघूया पुढची तुम्हाला सांगतो. या इथं मलाई खायला आलंय. मलाई एक घ्या, पहिले एक घ्या मग बघ. फायनली डे 2 पण कम्प्लीट झाला. आज पण सकाळपासून पूर्ण वेळ फिरलो वगैरे, नाश्ता वगैरे केला सकाळी आणि सगळे घाट 80च्या 80 घाट पूर्ण फिरले. आणि एक्झॅक्ट आत्ता पण अर्धी पोरं फिरायला परत गेलेत घाटांवरती वगैरे आणि बाकी सगळे झोपलेत. सकाळी उद्या अयोध्येला निघायचं आहे आणि ते मलईयो का असतं ते पण एकदा टेस्ट करा. बट सगळीकडचंच मलईयो चांगलं नसतं. काही ठिकाणी फक्त फेसच देतात आणि काही ठिकाणी व्यवस्थित असतं. तर आमच्याकडे एका मित्राने खाल्ली मलईयो, बट त्याला काय आवडली नाही आणि दुसरीकडे खाल्ली, तिकडे खूप टेस्टी होती. तर तिकडे तुम्ही अवश्य म्हणजे इथे आल्यावर मलईयो खायलाच पाहिजे.
जे मलाई लावून देतात. एक नंबर आयटम आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही, एक नंबर लागतं. आणि बाकीचं चाटला पण खूप गर्दी होती त्यामुळे ते पण नाही खाल्लं. वेळेच्या अभावी थोडं झालं काहीतरी प्रॉब्लेम. आणि काशी विश्वनाथचं पण दर्शन एकदम व्यवस्थित झालं. मंदिराच्या आतमध्ये दर्शन झालं देवाच्या कृपेने. काय माहीत काय झालं, अचानक गेट खुलला आणि आम्ही आतमध्ये गेलो. एकदम मन प्रसन्न झालं. दर्शन एक 5 मिनटं आम्ही आतमध्ये होतो मंदिराच्या. खूप मस्त दर्शन वगैरे झालं. आणि आता उद्या थेट अयोध्या. भेटूया. जय श्रीराम. हर हर महादेव.